से पाल रहे हैं, वही तनाई की जिंदगी बीत रहा है। 2 रोटी की जगह में 1 रोटी खा रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं। अपने परिवार के साथ मर जाता वो ठीक रहता। आधा परिवार हमारे घर में है, आधा परिवार यहाँ है, तो हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरे घर में खाना कसम है, हमारे घर में 1 पैसा नहीं है। अभी मैं कैसे घर चलो बताओ? मेरा आदमी कमा नहीं सकता, उनके पैर में डिफेक्ट है। 2 रोटी से कुछ नहीं होने वाले। मान लो 4 बच्चे हमारे हैं, 2 रोटी देंगे, हम खाएंगे कि हम बच्चे के देंगे। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू हुए करीब 1 महीना हो चुका है। केंद्र सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकार, राज्य सरकार हो, उनका यही दावा रहा है कि लोगों को लॉकडाउन में कोई तकलीफ नहीं हुई है, लोगों को पर्याप्त भोजन मिला है, लोगों के घरों में राशन पहुंचाया गया है सरकार की तरफ से, या फिर यूं कहो कि बैंक खातों में, लोगों के ज़ीरो बैलेंस खातों में भी पैसा पहुंचा दिया गया है। ऐसा मानना है सारी राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का। लेकिन हम आपको हालात बताते हैं ग्राउंड पे कि क्या लोगों तक सही में वाकई में भोजन मिल रहा है, लोगों को 1 टाइम का या 2 टाइम का, या फिर लोगों को राशन मिला है, या फिर बात अगर खातों की करें तो क्या लोगों के पास बैंक खातों में पैसे आए हैं, ये आप इस वीडियो में देखें। बहुत परेशानी हो रहा है हमको। किसी हालत में तो अपना घर चल देता, वही अच्छा रहता। अपने परिवार के साथ मर जाता वो ठीक रहता। आधा परिवार हमारे घर में है, आधा परिवार यहाँ है, तो हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो घर को ना कोई जाय देते हैं और एक को पैसा ना पास है तो कैसे का करी? तो खाना पीना कैसे कर रहे हैं? तो यह तो जो थोड़ा बहुत खाए पे तो खाई जीती। घर में कौन कौन है? घर में छोटा लड़का है, कोई आप छोट पिटावा वही हमारे आवत है, तो हमको घर में हमका जाय दे तो घर में। तो घर कैसे चल रहा है फिर अभी? घर कैसे चला रहे हैं? बहुत दिक्कत है घर में, तो का करी? फंस गया ना, यहाँ देखा अंदर बहन के यहाँ फंस गया, तो अब जाए नहीं पा रहे हैं। सरकार की तरफ से राशन मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा राशन कुछ नहीं मिला? क्या आपके खाते हैं? हाँ खाता है। हाँ तो उसमें पैसा नहीं आया? हाँ, तो 1000 रुपए की बात करी थी वो भी नहीं आया? कुछ नहीं आवा, हमें खाता पर होता नहीं आवा। देखो जी, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले कमाने वाली घर में काम करती हूँ। मेरे घर में खाना कसम है, हमारे घर में 1 पैसा नहीं है। अभी मैं कैसे घर चलो बताओ? मेरा आदमी कमा नहीं सकता, उनके पैर में डिफेक्ट है। बताओ घर कैसे चल रहा है फिर? घर में काम कर तो कोठी में से कुछ पैसे मांग कर लाई थी और यहाँ से ले जा, तू क्या करूँ? कर्जा करना पड़ रहा है? कर्जे करना पड़ रहा है। फिर अभी सोचना पड़ता हो कर्जा कैसे दे? वो तो है बाद में, हाँ। है ना? आपसे मैं लूंगी 10,000 रुपये, आप तो मांगोगे ना। हाँ। तो फिर हमें तो कोई देने में राजी नहीं है। कैसे घर चलो बताओ? सरकार की तरफ से कोई राशन मिला अभी तक? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं मिला? नहीं जी। कच्चा राशन ना पैसे मिला ही नहीं है। हम भी कोठी में काम करते हैं भैया, काम छूट गया 20 तारीख से, तब भी घर बैठे हैं। क्या मेरे आदमी को सारा पेट फटा पड़ा है, कष्ट हो गई। तो मैं तो घर से क्या करूँ? मैं तो बसो ले लेके यहीं से ले जाते हैं, यहीं से ले जाते, खाना खा लेते हैं, और 10-5 हज़ार खर्चा हो गया। हमने काम करके निकाल दिए। चाय पानी कुछ नहीं है। तो कैसे बैंक का खाता है? बैंक के खाता? खाते में पैसा नहीं आया? नहीं जी, नहीं। तो जनधन खाते में पैसा नहीं आया? हमें तो जीरो बैलेंस के खाता हाँ, तो नहीं। उसमें भी 1000 रुपए देने की नहीं, 1 पैसा नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक? नहीं। हम तो रोज चाय ग्राम में, अब मुझे तो पता नहीं, मेरे 2 साल हो गई मेरे लिए ना, अब पता नहीं मेरे आए पैसे जो नहीं आए, पता ही नहीं मेरे लिए। आपके पास कोई पता चला है तो तो अभी दीजिए। तकलीफ आ रही है बहुत ज़्यादा जीने में? हाँ? अच्छा, रहने में? हाँ जी, हाँ जी। देते हैं हम सबको। अगर लाइन में रहते हैं, अगर इधर उधर हो गए तो डंटे देते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या बोलते हैं? और यही बोलते हैं कि तुम सब कहाँ आए हो? सर आज खाना नहीं मिले, खाना दे दो, खाना लेने आया हूँ। क्या तुम यहाँ बनाते हो, खाते हो, बनाते हो तुम जो तुम्हें खाना दो? ऐसे बोलते हैं। पानी पी के तुम आज रह जाओ, ऐसे कहते हैं। अच्छा जी तो सर। कैसे तकलीफ आ रही है अभी लॉकडाउन में? अभी वैसे पूरे तकलीफ आ रही है सर, ये कब तक ख़त्म हो जाए यही सोच रहा हूँ। कमाई का क्या साधन है? हम लोग के कुछ नहीं है सर, वैसे घूम रहा हूँ। पहले कमाई करते थे? जी, जी सर। क्या काम करते थे? पीओपी का काम करते थे। अब तो बंद हो गया होगा? जी तो सर, घर कैसे बिल्कुल। चल रहा है फिर? कुछ नहीं चलना है, अभी बैठारी चल रहा है। अभी कुछ कंपनी वाले ने राशन पानी दिए तो कुछ खा रहे हैं, वही अपने घर से पैसे मंगा खा। सरकार की तरफ से मिला? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिले हैं सर हम सबको। खाते में पैसे बिल्कुल नहीं, खाते में भी पैसे कुछ आए नहीं आप है लोगों सर। नहीं जी, हम लोग के कुछ पैसे नहीं आया खाता में। हाँ। यानी हम लोग के खाने के पैसे, मजदूरी करते हैं, चुनाई काम करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। यहाँ पर 2 रोटी भी देते हैं, वो क्या खिचड़ी देता है, लाइन में लगाते हैं, वो भी कहता है जे भागो, नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे? जिसको करना है क्या करे सर? हम लोग को मजदूर आदमी है, पेट नहीं भरता है उस खाने से? उससे 2 रोटी से क्या होना सर? बताइए। 2 रोटी से कुछ नहीं होने वाले। मान लो 4 बच्चे हमारे हैं, 2 रोटी देंगे, हम खाएंगे कि हम बच्चे के देंगे?
ये भी तो बात है, तो हम क्या करें। तो राशन नहीं मिला सरकार की तरफ? राशन कुछ नहीं मिले, फार्म भर के दिया, कोई सुनवाई नहीं आया। पैसे नहीं है हमारे पास, गाड़ी मोटर के साधन नहीं है, छोटा छोटा बच्चे हैं, 1 बजे खाना मिलता है, कहाँ से पैसा पाएंगे, उससे कहाँ लेंगे, सरकार कहाँ की तरफ से करेंगे। राशन मिला कुछ? सरकार की तरफ से हम तो कुछ नहीं मिला है, बस यही खाना मिलता है। इससे हो जाता है इस खाने से? तो होएगा फिर नहीं होगा, क्या करेंगे। तो अभी कैसे घर चला रहे थे? अभी कैसे चला रहे हैं, कमाया था ना, उसको दे रहा था, वो मालिक दिया था, हाँ। उसको तो खा पी लिया। अच्छा, हाँ, अब परेशानी है हमको। कर्जा भी ले रखा है कुछ? कर्जा तो नहीं लिया है, कमाया था उसको खा लिया, अब खत्म हो गया पैसा? अब खत्म हो गया। अब कैसे जिएंगे फिर? अब कैसे जिएंगे, मालिक देगा तो जिएंगे, नहीं तो वैसे आप मरेंगे, क्या करेंगे। बीमारी से मरेंगे तो मरेंगे, भूखे से ऐसे मर जाएंगे। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं घर में? घर में हमारे 3 बच्चे हैं। तो उनका पेट कैसे पाल रहे हैं फिर अभी? वो घर में है ना, वो स्कूल में पढ़ाई करता है। हाँ, हाँ, यहाँ पर? यहाँ पर नहीं, यहाँ तो 3 आदमी आया था, लड़का आया था, एक बहू आया था, हम आया था, घर वाली 3 बच्चा घर में है। तो दिक्कत हो रही है अभी? अभी तो दिक्कत हो रहा है, क्या करेंगे अब। सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार से बोल दिया, फोटो भी भेज लिया, हाँ, अब कुछ करेंगे ऐसे बोलता है। अब हम तो पढ़े लिखा नहीं है, कुछ होता है नहीं होता है हमको कोई पता नहीं है। सोचते सोचते हम लोग मर रहे हैं, हमारे खाने मिल रहा है, पेट भी नहीं मिल रहा है। 1-2 रोटी में क्या पेट भरने वाला है सर, आप ही बताइए। भूख लगेगा आपको 3 का, उसमें 1 देगा तो क्या होगा, बीमारी नहीं पकड़ेगा सर। आप परदेश आदमी रहने वाले हैं सर, कमाने आए, लॉकडाउन हो गया, उसमें सोसाइटी में हम लोग काम कर रहे हैं सर, पैसा भी नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं जब काम नहीं काम कर रहे हैं आप? ये स्प्रे जैनिक में कंस्ट्रक्शन का काम, हाँ, मजदूरी का काम? हाँ, मजदूरी काम, जैसे आप लोग का खाना वाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, वो भी सर पैसे नहीं दे रहे, ना पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं जब काम नहीं कर रहे तो पैसे क्या चीज के देंगे, कौन शर्म से मांगने आपके पास पैसे जाएंगे। पहले तो घर कैसे चला रहे हैं? कैसे चला रहे, पहले 15-16 दिन काम किए थे, थोड़ा बहुत तनख्वाह मिला था, उसी से चला रहे थे सर। अब तो खत्म हो गया, आप क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है घर सर। में कौन कौन है आपके? घर में तो मेरा पति है, 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी। हाँ, 4 बच्चे हैं। हाँ, पेट कैसे पाल रहे हैं फिर? कैसे पाल रहे हैं, वही तनाई की जिंदगी बीत रहा है। 2 रोटी की जगह में 1 रोटी खा रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं। किसके पास रहेंगे, कौन सुनेगा। खाते में पैसा आया आपके कुछ? नहीं, हम लोग का खाता होता है ही नहीं, खाता होता है, हम लोग का खाता होता नहीं है, खाता नहीं है कुछ भी? तो सरकार की तरफ से कोई राशन मिला? कोई चीज नहीं मिला, यही हम मिल लोग रहा को है कुछ भैया, भी नहीं। यही मिल रहा है। यही जो कभी मिलते ऐसे राशन खाना मिलता है ना भैया, क्या बताएं मजबूरी को, वो गोड़ू भी नहीं खाएगा। कैसा मतलब? मतलब कभी खिचड़ी, कभी कुछ ऐसे घाट के मिलते हैं। एकदम से है ना, सब्जी में सर हल्दी डालते हैं, सिर्फ है ना हल्दी, शुरू में हम लोग तो नहीं आते सर, मगर बाल बच्चे आते हैं, ले जाते हैं, वही बचता है तो हम लोग खा लेते हैं। मगर कभी शुरू में खाना सही बताया, मगर आप जो बांटते हैं वो तो भगवान ढंग का खाना भी नहीं बनता यहाँ पे। अच्छा, मगर क्या नहीं देता एकदम। सुनिए सर, क्या करेगा, हम नहीं आएंगे, दूसरा नहीं आएंगे, तीसरा आएंगे, इतना पब्लिक जुट रहे हैं यहाँ खाने के लिए, बहुत जुट रहे हैं कि दे भी नहीं पा रहे हैं। क्या करिएगा सर, मजबूरी है, फंस गए हम लोग। हम तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, नीतीश कुमार के पार्टी, हम लोग, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है सर। तब यहाँ फंस गए। हाँ, अभी सरकार कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया हम लोग तो कहते हैं सर चेकअप करवा के जिसको है ये बीमारी उसको रोको, और जिसको नहीं है सर हम लोग को देश में छोड़ दे कि कुछ मजदूरी उजूरी करके अपने देश में किसी तरीका से गुजारा कर लेंगे। ऐसा कोई दिन आया जब भूखे पेट सोना पड़ा हो? हाँ, पर भूखे पेट सोना ही पड़ रहा है सर। अभी देखो 4000 लग गया, ये तबीयत खराब हो गया सर। अभी डॉक्टर पैसे मांग रहे थे, उसको मुश्किल में जैसे आपसे प्रेम व्यवहार है तो 1000 रुपया दिया तो दे दिया उसको। कर्जा करना पड़ रहा है? कर्जा, वो भी कर्जा प्रेम व्यवहार में सर आप कितना चलाइएगा, 200-400-500 चलाइएगा, जब आपके पास रहने न करेगा तो हमारे कहाँ से चलाइएगा सर, आप ये जवाब दीजिए। तो जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है पूरे भारत देश में, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसा काम किया, योगी सरकार ने? आई थिंक जिस तरह से नोएडा में केसेस बढ़े थे इनिशियल फेज में, उसके बाद जिस तरह से रोक की है वो तो सराहनीय है। और आई थिंक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब्जियां मिल रही हैं, सामान मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा, उनके भी पिताजी का भी देहांत हुआ है, आपको अगर पता हो तो उस देहांत में जाने के बावजूद भी जब उनको पता लगा कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उन्होंने कोरोना के लिए बैठक करी,
तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? कैसा देखिए, नहीं ये है? तो अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा लॉस है। किसी का भी फादर की डेथ होना बहुत बड़ा लॉस है, और आप उसके लास्ट राइट्स में ना जाओ वो और भी बड़ी बात है। अगर मैं होता तो शायद कभी नहीं मिस करता अपने फादर की लास्ट है। तो इसके लिए तो सलाम करना बनता है उनके लिए, भाई कोई अपने फादर की लास्ट राइट में कोई ना जाए, उसके लिए अपना काम ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल तो सेट किया ही है। तो अभी जो लॉकडाउन रखा है इसकी वजह से लोग जो नहीं निकल रहे हैं वो सही है, क्योंकि लोग निकलेंगे तभी उसमें और ज़्यादा फैलेगा। और ये रमज़ान में भी सब लोग अंदर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कितने अच्छे तरीके से संभाला है उन्होंने उत्तर प्रदेश में। हाँ, अच्छा स्ट्रिक्ट रखा है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो ये रोज़े शुरू हो गए हैं इसमें भी मना कर दिया है सब लोगों ने कि बाहर ना निकले, नमाज के लिए ना जाए। तो ये भी अच्छा कदम है, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है, वेरी प्रोएक्टिव। और जितना बड़ा ये प्रदेश है, जितनी बड़ी जनता है, उस हिसाब से जितने मेजर्स किए गए, मतलब बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ को फॉलो किया और बड़ा प्रोएक्टिव रह के फॉलो किया। और जैसे छात्रों को भी अपने वहाँ से बुलाया कोटा से, मतलब किसी भी लेवल पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव एक्शंस थे। हर जगह बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए गए, हॉटस्पॉट्स बनाए गए। एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी गुड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, इसी बीच उनके पिताजी की भी मृत्यु हुई थी। हाँ। तो उसके बावजूद भी उन्होंने मीटिंग की, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मतलब वही है कि आखिरी में उन्होंने ये दिखाया कि देश सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने पर्सनल एजेंडास को, पर्सनल इतना बड़ी बात थी मतलब किसी के लिए भी, उसको भी उन्होंने छोड़ा एक तरफ और देश की जनता को अपना परिवार समझ के और उस चीज़ को पहले रखा और उस पर काम किया, विच इज़ वेरी गुड। जी, फ़िलहाल तो कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन योगी सरकार जहाँ तक अभी लॉकडाउन है अभी बढ़ा के भी रखा हुआ है। 30 जून तक न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि उन्होंने भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें लोगों को और जागरूक होना चाहिए और अपने घर से बाहर नहीं निकले, आवश्यकता पड़ने पे वो घर से बाहर निकले। अच्छा, ये भी बीच में हाल ही में उनकी जो पिताजी की भी मृत्यु हुई योगी आदित्यनाथ की, उसके बावजूद भी उन्होंने मीटिंग करी कोरोना को लेकर और उनके पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था उनके लिए। मतलब वो अपने पुत्र के लिए एक पिता की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, और उन्होंने पहले देश को दे रखा अपने पिता के पहले, और इसलिए वो नहीं गए। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, आप घर में ही बने रहें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और बचे रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और हर लोग भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और देखिए अब जितना हो सके कंट्रोल में तो हो रहा है, क्योंकि ये नोएडा रीजन में भी थोड़े कम केसेस आ रहे हैं आजकल। कल ही 3 केस आए हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत आगे कुछ अच्छा होता है तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि महिलाएं जो हैं वो कितनी परेशान हैं। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दावे कर रही है कि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे जो हैं वो सरकार की तरफ से डाल दिए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में आपने देखा कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो किस बात पे जो है सरकार दावा कर रही है लोगों को लॉकडाउन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। लोगों का ये तक कहना है कि जो कोरोना वायरस है इससे वो लोग बाद में मरेंगे, भूख से पहले ही मर जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे और जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं जिनको तकलीफ़ हो रही है इस लॉकडाउन में, उनकी थोड़ी मदद हो सके। मैं यश शर्मा, नेटरिक न्यूज़, नोएडा। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।